अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका जो एसएलओ में है एलसीएम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फोकस किया गया फेडरल बोर्ड वालों ने कहा हमने इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें एलसीएम का मेथड आना चाहिए किस तरह से फाइंड करते हैं। फिर वही आ गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती ना, इसका डिवीजन मेथड भी नहीं होता ना, हमारे पास फैक्टरिएशन होता है, डिवीजन मेथड नहीं होता, मतलब एक ही मेथड होता है। हम पहले पहले क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से देखते हैं कि कौन सा कॉमन आ रहा है, हमेशा कॉमन ही देखना होता है यहाँ पर। अब हमारे पास p की पावर 3 है, p है जो समाल होगा, इधर p है लेकिन p की 3 भी है, लेकिन p समाल है तो ये दोनों में आया हुआ है तो p कॉमन आएगा। पहले इसी को सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। p कॉमन एक आ गया, इधर देखो q है, इधर क्यूब है, तो q वाला समाल वाला कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया। इधर से क्या बच जाएगा, एक p चला जाएगा तो p स्क्वायर बच जाएगा, माइनस इधर हमारे पास p भी चला गया, क्यूब है तो q स्क्वायर हमारे पास आप बच जाएगा, क्यूब है q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कामा फिर लगा लेते हैं। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा कॉमन है। अब यहाँ पर p स्क्वायर है, p भी है, देखा करो दोनों में होना है, q इधर भी है इधर भी है, लेकिन छोटा कौन सा है, p स्क्वायर है, तो मतलब p स्क्वायर कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट क्यू स्क्वायर है इधर, क्योंकि छोटा है तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखें तो क्या हमारे पास इधर से बचेगा, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया, तो हमारे पास यहाँ से पी की स्क्वायर चला जाएगा तो पी की पावर 3 बच जाएगी, माइनस क्यू स्क्वायर चला गया, क्यू स्क्वायर चला जाए, क्यू की पावर 5 है तो 3 बच जाएगा। ये ओवरऑल ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपका, आपका एलसीएम के रेलिवेंट ये वाला। अब देखें हमारे पास, देखें इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब पी क्यू पहले वाला लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आया हुआ, तो मतलब एक को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखें देंगे, पी प्लस क्यू एन टू पी माइनस क्यू। ठीक हो गया। अब पी क्यू आया हुआ था, हम इसको पी क्यू का होल स्क्वायर बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। अब पी की पावर 3 माइनस ए की 3, आपको एक फार्मूला आना चाहिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब को कैसे ओपन करते हैं, पी माइनस क्यू एन टू फर्स्ट का स्क्वायर पी का स्क्वायर, इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, पी क्यू फिर हमारे पास क्यू स्क्वायर, ये आ जाता है। आप देख लें हमारे पास अब यहाँ से सारा ओवरऑल हो गया, फार्मूले ओपन हमने कर लिए। अब इसमें क्या होता है एलसीएम, अब यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, पहले पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अब इधर भी आ रहा हो तो इधर भी आ रहा हो, सेम आ रहा हो, पी माइनस क्यू इधर पी माइनस क्यू, पी क्यू क्योंकि इसके आ रहे तो एक लिख देंगे। अब हमारे पास पी क्यू भी आ गया और पी माइनस क्यों, ये भी यहाँ भी था यहाँ भी था, ये यहाँ भी था यहाँ भी था, तो हमारे पास आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसमें अनकॉमन फैक्टर भी फाइंड करते हैं, ख्याल करना है, इसमें अनकॉमन फैक्टर भी फाइंड करते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर करते थे, वही लिख देते थे, यही एचसीएफ होता था। अब हमारे पास अनकॉमन फैक्टर जो हमारे पास कॉमन हो गया तो उसको नहीं लिखना, बाकी लिखना है। अब से इसमें से कौन सा बच गया है हमारे पास, पी प्लस क्यू ये यहाँ पर बच गया है, वो लिख देंगे। अच्छा पी प्लस क्यू हो गया, इसके बाद कौन सा बच गया, यहाँ पर तो नहीं बचा कोई भी, लेकिन इधर पी क्यू एक बचा हुआ है, इधर पी क्यू क्योंकि एक गया हुआ था, एक तो बच गया था हमारे पास, पी क्यू भी एक ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब इसमें ये वाला ही बचा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाता है, प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास होता है एलसीएम का, एलसीएम देखो यार फार्मूले, मैथ में आप नंबर इजीली ले सकते हैं, आप फार्मूले आने चाहिए, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा है, कॉमन फैक्टर यही वाले आए हुए हैं, हमने फाइंड किए हुए हैं, पी क्यू लिख देंगे, पी माइनस क्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाइड। अब अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये हैं, पी क्यू पहले लिख दो, ये पहले लिख दिया, पी प्लस क्यू लिख दिया ब्रैकेट्स में, फिर क्या लिख दिया, पी का स्क्वायर, ये वाले लिख रहा हूँ, प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आ गया, ये मैंने लिख लिए हैं ओवरऑल। ठीक है, समझ गए होंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहाँ तक लिख भी ठीक है, अगर पूरा ओवरऑल करोगे तो आपका मतलब 0.5 नंबर नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर आपने लिखने ओवरऑल सॉल्व कर लो। अब देख लेते हैं, ये पी क्यू है, ये वाला पी क्यू है, आप इसको लिख सकते हैं ना, पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको पी स्क्वायर माइनस ये वाला आपस में, ये वाला पी प्लस क्यू
इधर है पी प्लस क्यू, आप इसको लिख दें। अब इसी को इसके साथ लिख दें ताकि ये आपका आंसर एक बन सके, पी माइनस क्यू, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्या आ जाता है, क्यू स्केयर आ गया। ये पी क्यू का होल स्केयर तो ये था। अब पी प्लस क्यू, पी माइनस इसके साथ आया हुआ है तो इसको फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, या आप पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ लिख दो, ये साथ लिख दो, दो आंसर बन सकते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। अब हमने क्या किया, इसको साथ ले आए थे ताकि ए का क्यू, ए पी का माइनस क्यू का क्यूब आ जाए, ये क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, पी, ये पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, किसका फार्मूला ओपन हुआ पड़ा है, पी का क्यूब माइनस क्यू का भी क्यूब, ये है। इसको ये से भी लिख सकते थे, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आंसर थोड़ा सा ये नहीं कि आपने इजी। अब ये पी प्लस क्यू है माइनस पी क्यू है, तो आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको वैसे के वैसे लिख दो जैसे आपको इजी लगे, पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब HCF में से थोड़ा कॉमन फैक्टर होते हैं वही लिखने होते हैं, और हमारे पास एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड ऑन कॉमन फैक्टर होते हैं। प्लान हमारा यही होता है, पहले में से जो आपस में सिंप्लीफाई करना होता है, दूसरे को सिंप्लीफाई करना होता है, उसमें से कॉमन जो वैल्यूज आती हैं ये सोचना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्यूब की फॉर्म में आया हुआ है, तो क्यूब में कैसे करते हैं वो अभी आपको बताता हूँ पैटर्न, पूरी वीडियो देखें एलसीएम की। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और थ्री टर्म वाला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ। अब इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे यार, इधर तो हमारे पास आप वो तो फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का पावर 4 है, यहाँ तो इसको देखते हैं फार्मूला होना चाहिए 1 2 3 4, 4 वाला, तो अब इस इधर भी कोई 1 का क्यूब होता तो 1 होता तो फिर भी कोई मसला फार्मूला बनता, लेकिन जब ये फोर टर्म आ जाए तो हमेशा 1 2 3 4 टर्म जब आ जाती है, क्यूब भी आया हुआ है, हम फर्स्ट दो में से कॉमन ले लेंगे, फिर इसको कॉमन ले लेते हैं, इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, आपको क्लियरली समझ आ रही होगी। अच्छा, अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट तो कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, एक्स बच जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर जब चला जाएगा एक्स बच जाएगा प्लस 2। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन माइनस आ रहा है, -1 कॉमन आ लिख लेते हैं हम खुद से, तो एक्स प्लस ये, तो एक्स ये भी माइनस जब कॉमन जाता है ये भी प्लस का हो जाता है, ये भी प्लस, एक्स प्लस 2 हो जाता है कॉमन। इसके बाद ये इसकी क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, ब्रैकेट्स डाल देते ताकि ये इजीली सॉल्व कर सकें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि 3 टर्म वाला थोड़ा डिस्टर्ब करेगा तो हमने लाइन लगा ली, इसको अलग अलग कर लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फिर अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दो में से कॉमन जो लिया था हमने, क्या लिया, ये सेम आई हुई है ब्रैकेट्स वाला, इसको एक दफ़ा लिखते हैं। अब हमारे पास x प्लस 2 को हमने एक दफ़ा लिख दिया, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी तो स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये बना लेना है। अब x प्लस 2 एंड 2, या आप डायरेक्ट लिख लिया करो, x प्लस 1 लिख दिया करो, माइनस क्या लिख देंगे, x माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो सकता है, तो ओवरऑल ये हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पे, ये आपने कर लिया, अब इसी को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब हम ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि हमारे पास 2 आना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, 2 1 दार, हमेशा जब इधर भी 1 हो तो 2 1 दार 2 कर लेते हैं, वही नंबर एक अकेला हो तो उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के आर माइनस, अब 2x लिखूंगा प्लस एक्स लिखूंगा, क्योंकि ये मिड टर्म ब्रेक कर रहा है, माइनस एक्स आना चाहिए, -2x से एक एक्स चला जाए तो हमारे पास एक्स बचता है, लेकिन साइन किसका लगाते हैं, इसका, -2। अब इन दोनों में से फर्स्ट में से जब हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, फर्स्ट में से आपस में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो x माइनस 2 लिख देते हैं, प्लस इन दोनों में से क्या है, कोई भी नहीं आ रहा तो 1 होता है हमेशा, x माइनस 2। अब हमारे पास ब्रैकेट्स वाला हम क्या लिखते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं, x माइनस 2 लिख दिया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ये आ गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये हम ऐसे कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फिर अभी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर
-2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके क्वेश्चन सही होंगे। x प्लस 2 लिखेंगे एक दफ़ा x माइनस 2 लिखेंगे। ये तो हमारा फार्मूला है। ये आ गया हमारे पास तीनों में से। अब तीनों में से कौन सा कॉमन आ रहा है? अब देखें x प्लस 2 इधर भी है, इधर x माइनस 2 है लेकिन नहीं आता। ठीक है, अब इधर x प्लस 1 है, इधर x प्लस 1 है, इधर भी x प्लस 1 है, इधर हमारे पास x प्लस 1 नहीं है। ठीक है, अब हम दोबारा क्या करेंगे, x माइनस, अब इधर x माइनस 2 है, इधर हमारे पास x माइनस 2 है, लेकिन इधर x माइनस 2 नहीं है। तो हम इसको ओवरऑल क्या करेंगे, तो हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? कॉमन फैक्टर जब आ रहा नहीं आ रहा होता, लेकिन 1 तो आ रहा होता है, सारों में 1 तो आए, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 तो आ रहा होता है, जब नहीं आ रहा था 1 आ रहा होता है हमारा। सही ख्याल करना है, कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आता है। ये ना होगा हमारे पास अनकॉमन, आप 0 लिख दो तो 0 मल्टीप्लाइड करोगे तो वो सारा 0 हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता, 1 तो सब में होता है। अब हमारे पास x प्लस 2 था, x प्लस 1 और -1 x माइनस 2 आए x प्लस 1। अब हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 2। अब हमारे पास यहाँ पर जो था हमारे पास नहीं था ना, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने फिर क्या, इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया, अनकॉमन फैक्टर तो सारे हैं। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, अनकॉमन फैक्टर सारे आ जाते हैं। तो हमारे पास अब डायरेक्ट लिख देता हूँ LCM। कॉमन फैक्टर तो हमारे पास मल्टीप्लाइड, अनकॉमन फैक्टर का क्या हमारे पास आएगा, अनकॉमन फैक्टर में सारे आएंगे। क्यों? अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 2 और x, अब x प्लस 2 आ गया, x प्लस 1 भी आ जाएगा, x माइनस 1। अब सेम नहीं लिखना, मतलब सेम मतलब डबल दफ़ा नहीं लिखना। x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया तो x माइनस 2 लिख देंगे, x माइनस 2 लिख देंगे। x प्लस 2 इधर है तो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा लिखेंगे। स्क्वायर होता तो फिर तो क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 2 ये वाला सारे आ गए। तो हम क्या करेंगे, आप देखो x प्लस 1 और x माइनस 2, 1 को मल्टीप्लाइड कर लेंगे, x प्लस 2 को इसके साथ तरतीब लिख देते हैं। x प्लस 2 1 जो मल्टीप्लाइड 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिख देते हैं, x प्लस 1 एंड 2 x माइनस 1। अब हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 ही हो जाता है, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर। ये आपका LCM आ गया है। हमारे पास क्या अनकॉमन फैक्टर एक दफ़ा लिखते हैं जो बचे हुए थे, x प्लस हमारे पास 2 था, उसके बाद इधर कौन सा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 2, इसके बाद क्या था यहाँ पर x माइनस 1 था। ओवरऑल क्यों इसमें कॉमन फैक्टर सेम मतलब लिखते हैं, जो मतलब आए होते हैं अनकॉमन फैक्टर, सॉरी अनकॉमन फैक्टर में सारा रिपीटेड सारा नहीं लिखना, जो एक एक दफ़ा लिखना होता है। x प्लस 2 आया हुआ तो एक दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 2 आया हुआ तो एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे तो x माइनस 2। हम अगर कॉमन फैक्टर में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ख्याल करना स्टूडेंट, नहीं तो भूलेंगे 0 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड 0 कर देंगे। नो नो नो, 1 आता है, 1 आता है, जो नहीं आता तो वो 1 होता है हमेशा कॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर हमने निकाल लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाइड कर लो। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपका फेडरल बोर्ड के लिहाज से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM का इंपॉर्टेंस, 3 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इनको इजीली सॉल्व कर लें। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे फाइंड द LCM फाइंड करना है, तो m की पावर 4 6 माइनस 1 m स्क्वायर, हमेशा जो ये अगर पावर 3 आई हुई है LCM का, हमेशा वैसे कॉमन m की पावर 6 आई हुई है, हमारे पास हमेशा स्क्वायर बनाते हैं, माइनस 1 का भी स्क्वायर लिख लो, नहीं होता तो 1 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब इसका 4 है तो m की पावर 2 फिर 2 2 टू द 4, ये से 2 3 द 6 था। हमेशा स्क्वायर बनाना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, माइनस 1 का भी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं, m की पावर 3 माइनस 1 की पावर भी 3 लिख देंगे। अब देखें, अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब m की पावर 3 प्लस 1 लिख दूंगा, एक दफ़ा m की पावर 3 माइनस 1 लिख दूंगा। अब इसको m स्क्वायर प्लस 1 लिख दूंगा, m स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा। उसके बाद हमारे पास m की कब a के क्यूब माइनस b का क्यूब आया हुआ है, तो मतलब हमारे पास m माइनस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई m n होता है तो 1 आ जाएगा, प्लस
1। अब यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये वाला प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एम का क्यूब प्लस 1 एम माइनस 1 का क्यूब, फिर इसको ओपन करेंगे इस फॉर्मूले को, एम प्लस 1 इंटू क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस, अब इधर एम आएगा प्लस 1, फिर इसके बाद इसका लिख रहे हैं एम की पावर एम माइनस 1 इंटू सॉरी एम का स्क्वायर प्लस एम माइनस 1 प्लस 1 लिखेंगे, इधर प्लस वाले सारे इधर क्योंकि माइनस आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसको एम स्क्वायर प्लस 1 तो वैसे लिख देंगे ये वाला, इसको डबल दफ़ा लिख लेंगे, एम प्लस 1 एक दफ़ा एम माइनस 1, अब जगह नहीं रही तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, एम माइनस 1 इंटू एम का स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। अब देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं पहले। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, एक एम प्लस 1 इधर भी है, एम प्लस 1 इधर भी है, इधर नहीं है, लेकिन कॉमन ये नहीं आएगा। अब यहाँ से एम माइनस 1 इधर है, एम माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है, लेकिन एम माइनस 1 आ गया। अच्छा, इधर हम लिख लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 इधर है, लेकिन इधर नहीं है, तो बाकी कॉमन नहीं आता, हमारे पास कॉमन फैक्टर एम माइनस 1 आता है। अनकॉमन फैक्टर, तरतीब से देखा करो, क्वेश्चन को समझा करो तरतीब से। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास जो कॉमन आ गया तो उसको छोड़ के बाकी सारे लिख देंगे। एक तो एम प्लस 1 लिख लेंगे फर्स्ट में, दूसरे में एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 भी लिख देंगे, इसमें ये भी लिख देंगे एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, ये भी हो गया। अब हमारे पास यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी आ रहे हैं, तो एम प्लस 1 हमने लिख चुके हैं, तो इधर भी था इधर भी था, एक दफ़ा लिखना है, रिपीटेड नहीं लिखना, ख्याल करना है। इधर एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 है, तो हम इधर एम स्क्वायर प्लस 1 लिख चुके हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ख्याल करना है। एलसीएम अनकॉमन फैक्टर में, अनकॉमन फैक्टर की हम तरतीब बना लें, अगर एम प्लस 1 है, एम प्लस 1, तो इसकी ये इसके साथ तरतीब बना लेते हैं, एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर, नहीं ये तो इसकी तरतीब तो प्लस वाले के साथ होगी, ये वाले के साथ इसी की जो तरतीब बनाई हुई है ये ठीक है। तो हमारे पास एम माइनस एम प्लस 1 आ गया, तो एम का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, एम माइनस 1 का क्यूब 1 नहीं आता, तो यहीं लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब हम एलसीएम बना लेते हैं, हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये आ गया माइनस 1 आ गया, इसके बाद एम का क्यूब माइनस 1 और मल्टीप्लाइड लिख देते हैं, एम का स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 और इंटू एम का स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम का क्या मतलब होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड अनकॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने कॉमन फैक्टर पहले लिख दिया, अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाइड करके लिख दिया। अब तरतीब बना लेते हैं, एम का क्यूब माइनस 1 पहले लिख लेते हैं, इसके साथ ये वाला क्या बनाता है आप देख लो, तरतीब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एम माइनस 1 है, एम स्क्वायर प्लस एम आ गया, दरमियान वाले सारे प्लस हैं, तो ये एम का क्यूब, अब इसका एम का क्यूब और माइनस 1 आ जाता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो था ना एम स्क्वायर प्लस 1 था, तो यहाँ प्लस आना था, सॉरी ये प्लस आना था, अब ये वाला प्लस का था, ये एम स्क्वायर माइनस एम का क्यूब माइनस 1 बनेगा इसका। अब इसके बाद कौन सा, ये लिख देना है एम स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम का आपको पैटर्न किस तरह से सॉल्व करते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करना है। अनकॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड, कॉमन फैक्टर कौन सा हमारे पास ये था ना एम माइनस 1, उसके साथ में अनकॉमन फैक्टर थे ये वाले मल्टीप्लाइड, एम क्यू प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ये वाला मैंने कर लिए, तो इसमें सारी वैल्यूज लिख दी है। एम माइनस 1 वाला क्योंकि इसके साथ तरतीब बना ली, क्योंकि ये एम माइनस 1 हो तो ये प्लस हों सारे, तो हमने एम का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बना लेते हैं, ये तो मैंने पहले इसको लिख दिया, ये एम का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, ये वाला एम स्क्वायर प्लस 1 था तो मैंने ये लिख दिया। तरतीब बन गई आपका एलसीएम फाइंड करने के, यही मेथड है, आप इसको इजीली सॉल्व करें और समझें। एलसीएम और एचसीएफ का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी हैं, लेकिन इनको समझने के कॉमन फैक्टर एलसीएम के लिए क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड अनकॉमन फैक्टर होना चाहिए।